नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह राजस्थान की जलवायु को प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारक के आधार पर, जलवायु के आधार पर राजस्थान में ऋतुएं कितनी होती हैं, और साथ ही राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण। और जब हम राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो सामान्यतः हम मौसम विभाग का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान को तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है: शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। लेकिन इसके अलावा भी कई भूगोलवेता हुए, जैसे व्लादिमीर कॉपेन है, थॉर्नवेट है, ट्रिवार्था है, उन्होंने भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया। तो आज उसी श्रृंखला में हम राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण में सबसे पहले तो जलवायु वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, या जलवायु वर्गीकरण के कौन कौन से उपागम हैं, उसमें से कॉपेन है, थॉर्नवेट है, उन्होंने किस आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया है और हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जलवायु वर्गीकरण। अब यहां पे समझना कि जलवायु के वर्गीकरण के यानी जलवायु वर्गीकरण के 3 उपागम हैं, यानी कि 3 विधियां हैं। जलवायु वर्गीकरण के कितने उपागम हैं? 3 उपागम है। कौन कौन से हैं? एक तो है आनुभाविक उपागम, आनुभाविक उपागम है, जननिक उपागम है, और तीसरा जो है वह व्यावहारिक उपागम है। व्यावहारिक उपागम, ये 3 उपागम। अब इसमें जब हम कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें आनुभाविक उपागम यानी कि कॉपेन ने और थॉर्नवेट ने आनुभाविक उपागम के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया है। तो अब ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह उपागम जिसमें जलवायु के वर्गीकरण के लिए वह उपागम जिसमें जलवायु के वर्गीकरण के लिए किसका प्रयोग किया? अनुभव या प्रेक्षण को आधार माना।
अनुभव तथा प्रेक्षण को किसको आधार माना जाता है? अनुभव तथा प्रेक्षण को आधार माना जाता है, आनुभाविक उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुभाविक सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जलवायु वर्गीकरण के 3 उपागम है। उसमें सबसे पहला है आनुभाविक उपागम। कि आनुभाविक उपागम किसे कहते हैं? जिसमें जलवायु का वर्गीकरण अनुभव के आधार पर किया जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर कि जब हम आनुभाविक उपागम की बात करते हैं तो आनुभाविक उपागम में जलवायु का जो वर्गीकरण है वह जलवायु की विशेषता, जलवायु के प्रकार, जलवायु की सीमा, जलवायु से संबंधित तत्वों के उपलब्ध आंकड़ों और प्राकृतिक वनस्पति को के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अब ध्यान रखना कि आनुभाविक उपागम में जलवायु का जो वर्गीकरण है, जलवायु का वर्गीकरण जलवायु की विशेषता, प्रकार, सीमा, जलवायु से संबंधित आंकड़े जैसे तापमान है, वर्षा है तथा प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव के आधार पर किया जाता है। कि जो आनुभाविक उपागम है में जो जलवायु वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि हमने कहा कि आनुभाविक उपागम में जलवायु वर्गीकरण अनुभव या प्रेक्षण के आधार पर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि उसमें जलवायु की क्या विशेषता है, जलवायु के क्या प्रकार हैं, जलवायु की क्या सीमा है, जलवायु के संबंधित आंकड़े हैं और उसका प्राकृतिक वनस्पति पर क्या प्रभाव है, उसके आधार पर किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम बात करते हैं कॉपेन की, कि जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे व्लादिमीर कॉपेन, जर्मन भूगोलवेत्ता व्लादिमीर कॉपेन ने किस आधार पर? आनुभाविक आधार पर आनुभाविक आधार पर
जलवायु वर्गीकरण कि व्लादिमीर कोपेन ने अनुभाविक उपागम के आधार पर जलवायु अनुभाविक उपागम के आधार पर नहीं आनुभाविक उपागम के आधार पर जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब उसके अनुसार क्या था कि कोपेन के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति द्वारा किसी स्थान पर तापमान वर्षा के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। कोपेन के अनुसार क्या बताया कि प्राकृतिक वनस्पति द्वारा किसी स्थान पर तापमान वर्षा के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति द्वारा किसी स्थान पर तापमान तथा वर्षा के प्रभाव को ज्ञात किया जा सकता है। और इसीलिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार प्राकृतिक वनस्पति तापमान और वर्षा, यह जाना। अब यहां ध्यान रखना कि जो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया वह किस आधार पर प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखना, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण वह 1874 में जो फ्रांसीसी विद्वान हुए जिनका नाम था कैंडोल के प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर प्रस्तुत किया, या उन्होंने जो विश्व को जो 5 वनस्पति मंडल में विभाजित किया उस आधार पर प्रस्तुत किया। यानी कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण 1874 में फ्रांसीसी विद्वान जिनका नाम था कैंडोल द्वारा प्रस्तुत
5 वनस्पति मंडल के आधार पर प्रस्तुत किया। यानी कि कैंडोल का जो जलवायु वर्गीकरण था, कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण था, वह एक फ्रांसीसी विद्वान हुए जिनका नाम था कैंडोल। कैंडोल ने जो है 1874 में पूरे विश्व को 5 वनस्पति मंडल में विभाजित किया और उन वनस्पति मंडल को आधार बनाकर कॉपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या था, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर एक एक पॉइंट समझना। कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। जर्मन भूगोलवेता व्लादिमीर कॉपेन ने कब 1900 ईस्वी में कैंडोल के वनस्पति मंडल को आधार बनाकर आनुभाविक उपागम आधारित विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि व्लादिमीर कॉपेन ने कैंडोल का जो वनस्पति मंडल थे, जिसने पूरे विश्व को 5 वनस्पति मंडल में विभाजित किया, उन वनस्पति मंडल को आधार बनाकर आनुभाविक उपागम आधारित विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और व्लादिमीर कॉपेन के इस जलवायु वर्गीकरण को अंतिम और संशोधित तथा मौलिक जो है वह आधार प्रदान किया गया था 1953 में ग्रीगर और पॉल के द्वारा। तो इसलिए ध्यान रखना कि 1953 में कॉपेन के अंतिम एवं संशोधित मौलिक जलवायु वर्गीकरण को
प्रस्तुत किया गया, जिसे ग्रेगर पॉल का जलवायु वर्गीकरण भी कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना कि ग्रेगर पॉल का जो जलवायु वर्गीकरण है वह कॉपेन का ही जलवायु वर्गीकरण है। केवल जो कॉपेन ने 1900 ईस्वी में अपना जलवायु वर्गीकरण दिया, उसका अंतिम संशोधित प्रारूप के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, इसीलिए इसे ग्रेगर पॉल, कई जगह लिखा हुआ है कॉपेन ग्रेगर पॉल जलवायु वर्गीकरण। तो यह एक ये जो अंतिम संशोधित जलवायु वर्गीकरण। अब यहां पर प्रश्न आता है कि कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के कितने आधार लिए? 3, प्राकृतिक वनस्पति, तापमान और वर्षा। अब ध्यान रखना, इनमें कॉपेन ने किस तरह से जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो अब समझना यहां से। कॉपेन ने कैंडोल के 5 वनस्पति मंडल को आधार बनाकर प्राकृतिक वनस्पति, मासिक तथा वार्षिक तापमान, मासिक तथा वार्षिक वर्षा के आधार पर विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में कितने 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया और उन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया। कॉपेन ने 5 वृहद जलवायु प्रदेशों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाया। अब अंग्रेजी के बड़े अक्षर कौन से थे? तो आप ध्यान रखना, अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर लिए उसमें एक तो ए, बी, सी, यहां अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षर लिए। ए का तात्पर्य था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय
आर्द्र जलवायु, बी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, तीसरा उन्होंने लिया उपाद्र जलवायु, डी को कहा उन्होंने शीतोष्ण जलवायु, और ई को उन्होंने कहा तो जब भी हम कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो पहला अक्षर होता है वह क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटल लेटर का मतलब है बड़ा अक्षर होगा, या तो ए लिखा हुआ मिलेगा, या बी, या सी, या डी, या ई। अब यहां पर समझना, ये जो 5 वृहद जलवायु प्रदेश है इसमें जो है बी को तापमान के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया, एक एस और एक डब्ल्यू। एस का मतलब है अर्ध शुष्क, और डब्ल्यू का मतलब है कि बी कभी अकेला नहीं आएगा, बी के साथ कैपिटल एस आएगा या बी के साथ कैपिटल डब्ल्यू आएगा। अब इसको जो ये 5 वृहद जलवायु प्रदेश है इनको पुनः जो है उप विभाग में विभाजित किया और उन्हें अंग्रेजी के जो है स्मॉल लेटर छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया। कॉपेन ने 5 वृहद जलवायु प्रदेशों को तापमान, वर्षा के आधार पर उप विभागों में विभाजित किया तथा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया कि कॉपेन ने जो 5 वनस्पति मंडल के आधार पर जो 5 जलवायु प्रदेश बताए उनको फिर तापमान और वर्षा के आधार पर जो है उपभागों में यानी छोटे भागों में विभाजित किया और उन्हें अंग्रेजी के छोटे यानी स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया, जैसे सी है, एफ है, जी है, एच है, एम है, एस है, डब्ल्यू, इन शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन से, जैसे सी, एफ, जी, एच, एम, एस, डब्ल्यू, यहां जो है छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया। यह तो क्या था, कॉपेन ने किस प्रकार से विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो शायद अब क्लियर हो गया होगा कि कॉपेन जो कि एक क्या थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने आनुभाविक उपागम, क्योंकि जलवायु वर्गीकरण के 3 उपागम है, उसमें से आनुभाविक उपागम के आधार पर जो है उन्होंने विश्व का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया और
पूरे विश्व को उन्होंने 5 वृहद जलवायु प्रदेशों में बांटा, जिन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा, और इनको फिर जब उप विभागों में बांटा तो उन्होंने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, कि कॉपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, कौन कौन से जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया और उन्हें क्या संज्ञा दी है। तो हम एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉपेन ने किस तरह से राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब यहां पे समझना, हम बात करेंगे राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, कि उन्होंने राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार से किया। तो देखिए, जर्मन भूगोलवेता व्लादिमीर कॉपेन ने आनुभाविक उपागम के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में अब उन्होंने ध्यान रखना, पूरे विश्व को तो कितने 5 वृहद जलवायु प्रदेशों में बांटा, लेकिन जब हम कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो कॉपेन ने जो है राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब कौन कौन से थे इसमें देखिए, एक तो था AW, एक BWHW, BSHW, और यहां 4 जलवायु प्रदेश थे, AW, BWHW, BSHW, CWG। अब AW क्या था? AW था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। BWHW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय
जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश और जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश है इसे कहा गया उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इस तरह से उन्होंने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अब देखिए इसमें यह BW यह BW HW, यह BS HW, यह CWG और यह इस प्रकार से 4 जलवायु प्रदेश। अब इसके प्रतिनिधि नगर कौन थे? कॉपेन के अनुसार इसका प्रतिनिधि नगर था बीकानेर, इसका प्रतिनिधि नगर था नागौर, इसका प्रतिनिधि नगर था टोंक और इसका प्रतिनिधि नगर था तो यह ध्यान रखना कि व्लादिमीर कॉपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, AW, BW HW, BS HW और CWG। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो हमें सुमेलित करना पूछते हैं कि AW का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, या इसका प्रतिनिधि नगर कौन था? बांसवाड़ा। BW HW उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि नगर कौन था? बीकानेर। एक BS HW जिसे स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं, इसका प्रतिनिधि नगर था नागौर। और उपाद्र जलवायु प्रदेश CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसका प्रतिनिधि नगर था टोंक। तो एक तो इस तरह से हमें कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे पहले तो कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण किस उपागम पर आधारित था? कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए किसको आधार बनाया? कैंडोल के प्राकृतिक वनस्पति मंडल, जो उन्होंने विश्व को 5 वनस्पति मंडल में विभाजित किया, उनको आधार बनाया। और किस आधार पर किया? प्राकृतिक वनस्पति, तापमान और वर्षा। कि उन्होंने बताया कि प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा किसी क्षेत्र पर वर्षा और तापमान का क्या प्रभाव है, इसको ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए उनके वर्गीकरण का आधार प्राकृतिक वनस्पति, तापमान और वर्षा था। और इस आधार पर उन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? तो 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। और इन 4 जलवायु प्रदेशों को लेके विशेष रूप से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 जलवायु प्रदेश कौन थे, इसमें कौन सा क्षेत्र आता था, इसकी क्या विशेषता थी, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।